हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चरों को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और जैसे टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टरों को हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा हो तो उनको भी ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। अब देखो पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देखो। जैसे मूलधन इसमें दे रखा अपन को निकालना क्या है? मूलधन तो निकालना अपन को। ये तो अपन मूलधन मीन्स प्रिंसिपल, इसको अपन को निकालना है। टाइम अपन को दे रखा 3 वर्ष, रेट दे रखी है 16 सही 2/3%। और तीसरे वर्ष का CI और दूसरे वर्ष का CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का अपन को डिफरेंस दे रखा कितना? 420 रुपीज़। अब देखो इसको अपन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अपन जैसे R, यानी R की वैल्यू अपन को दे रखी कितनी? 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% है, इसको अपन फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे परसेंटेज का लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा हो तो पहले उसको जरूर देखें, जिससे आपको फ्रैक्शन में तोड़ना आ जाएगा। अब देखो 16 सही 2/3% है, इसको अपन कैसे तोड़ेंगे? 16 48 2 50, 50/3 इंटू 1/100। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/6। वैसे आप लोग 1/9 11 तक तो आप याद कर लेना डायरेक्ट ही कि 16 सही 2/3% बराबर 1/6। अब देखो यहां पर कितने? 3 वर्ष। तो अपन क्या करेंगे? 3 वर्ष है तो इसका बाद क्यूब ले लेंगे, 6 का क्यूब 3 बार। मतलब अगर 2 वर्ष होता तो 6 का स्क्वायर, 3 है तो 6 का क्यूब, जिससे क्या है कि अपन को काटने में आसानी रहेगी। मतलब जैसे जोड़ बाकी ये गुणा भाग करते हैं ना, तो उनमें अपन को आसानी रहेगी। अब देखो यहां पर लिख देंगे अपन 216 यानी 216, यानी यहां लिख देंगे अपन 216, ये लिख दिया अपन ने। ये अपन ने माना है, वैसे एज्यूम किया है, यानी माना मूलधन, ये अपन एज्यूम कर रहे हैं यहां पर, ये 216 करेक्ट। अब देखो यहां पर इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। यहां पर ये है 1/6, यहां पर लिख देंगे अपन ये 1/6, और यहां पर भी 1/6, और ये यहां पर 1/6 करेक्ट। अब देखो 6 से इसको अपन मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 से अपन काटेंगे तो यहां पर आएगा कितना? 36, यानी यहां पर आएगा आपके पास कितना? 36। यहां पर भी कितना आएगा? 36, और ये भी आएगा 36। अगर आपसे पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पूछे तो ये तीनों 36, 36 और 36 ये तीनों को ऐड कर देंगे, यही आपका आंसर आएगा। अब देखो आगे यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले थी ये ब्याज आ गया, अब इस पर ब्याज लगेगा। अब देखो दूसरी साल के लिए अपन, दूसरे साल के लिए वही 1/6, तो इसमें अपन क्या करेंगे? 6 से काटेंगे तो ये आएगा 6 करेक्ट, यहां पर आएगा। अब देखो तीसरे साल के लिए ब्याज पर ब्याज, मतलब इस पर क्या आएगा? 6। फिर इसके लिए क्या आएगा? यहां पर भी आएगा क्या? 6, और इस पर क्या आएगा? 1, क्योंकि 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, मतलब 6 आ गया ये। अब देखो यहां दे रखा दूसरे वर्ष का एक तो CI और एक तीसरे वर्ष का CI, दोनों का डिफरेंस दे रखा 420। अब देखो यहां पर अपन क्या करेंगे? तीसरे वर्ष के लिए देखो ये तीनों आ गए, ये वाले, ये तो हो गया तीसरा वर्ष के लिए। तो 6 6 6 6 में 6 2 12 36 18 हुआ है, और एक 19 होता है। अब यहां दे रखा अपन को क्या कि तीसरे वर्ष का क्या? CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरे वर्ष का क्या होगा? यहां पर ये वाला, ये तीसरे वर्ष का ये वाला, यहां पर ये देखो ये है तीसरे वर्ष का करेक्ट। और ये बोल रहा है दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का ये वाला करेक्ट। तो यहां पर अपन लिखेंगे ये तो है तीसरे वर्ष का, ये तो है तीसरे वर्ष का, यानी थर्ड वर्ष का CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर आ जाएगा कितना? 13 - 6, ये वाला CI 6, ये 6 बराबर क्या आएगा? यहां इनका डिफरेंस 7 यूनिट। अब 7 यूनिट की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? यहां पर 420 करेक्ट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी? 7 से ये क्रॉस हो गया, 7 × 42 मतलब
60 आ गया, करेक्ट, 60 रुपीज़, ये यहाँ पर आ गया। अपन को निकालना क्या है, मूलधन, यानी मूलधन, मूलधन। अब मूलधन बराबर क्या आएगा यहाँ पर, अपन ने शुरू में एज्यूम किया 216, तो 216 लिख देंगे यहाँ पर, 216। फिर एक यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 216 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका आएगा कितना, 12,960 रुपीज़, ये आपका मूलधन आ गया, ये आपका आंसर है। इस तरह से मैं आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो ज़रूर करो, इसको पहले सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और क्या है कि इससे आपको डेली कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, आप देखो इस क्वेश्चन को समझो। इसमें क्या बोल रहा है, आपको पहले से मूलधन दे रखा है, यहाँ पर मूलधन दे रखा है, यहाँ पर 20,000 रुपये, रेट दे रखी है 20%। अब देखो टाइम दे रखा है 1 वर्ष और 6 माह, चक्रवृद्धि ब्याज अपन को निकालना है, दर दे रखी है अर्धवार्षिक। अब देखो अर्धवार्षिक दे रखी है, अब यहाँ पर अपन देखो पहले लिखेंगे क्या, टी मतलब टाइम, टाइम बराबर क्या दे रखा अपन को, 1 वर्ष और 6 माह, ये हमको दे रखा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा सोचो, कुछ नहीं करना, अर्धवार्षिक है मतलब 6 महीने को अपन 1 साल मानो, मान लिया अपन 1 साल 6 महीने को, तो 6 1 साल में 2 होगा, 1 साल को अपन ने 2 में कन्वर्ट कर दिया और फिर 6 महीना और एक्स्ट्रा, इसका मतलब 3 अर्धवार्षिक हो गया एक तरह का, यानी 1.5 साल का कितने होगा, 3 अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, ये होगा 3 अर्धवार्षिक, ये हो गया यहाँ पर। अब देखो अगला, अब यहाँ पर अगला देखेंगे अपन, अगला देखो, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, रेट के लिए अपन क्या करेंगे, रेट बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20% है, ये 20% है, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक है इसलिए इसका आधा, क्योंकि वो 1 साल की है 20%, तो 6 महीने की क्या होगी, इसका आधा यानी 2, ये आ गई 6 महीने की क्या, अर्धवार्षिक परसेंटेज, करेक्ट। तो इसको अपन चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा 1/10, करेक्ट, क्योंकि अपन ने अर्धवार्षिक दे रखी इसलिए इसको अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर मूलधन अपन को 20,000 दे रखा है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 20,000 है, ये क्या है 20,000, 20,000 ये। अब इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक है, 1 वर्ष 6 महीने का हो गया कितना, 3 अर्धवार्षिक। तो यहाँ पर अपन ने रेट को अपन ने चेंज कर दिया 1/10, यहाँ पर भी 1/10 और यहाँ पर 1/10 कर दिया, ये 10 है यहाँ पर, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा कितना, 2,000 रुपये, कितना आएगा, ये आएगा 2,000, यहाँ पर भी 2,000 आ गया और यहाँ पर भी 2,000, करेक्ट। अब वापिस ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/10 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 200। फिर इधर ये ब्याज पर ब्याज लगेगा तो यहाँ पर आएगा कितना 200, और इधर भी इस पर ब्याज लगेगा तो ये क्या आएगा 200, और इस पर भी क्या आएगा तीसरे साल के लिए 10 से ये 20 आ गया, करेक्ट। यहाँ पर भी 1/10 करेंगे, यहाँ पर भी 1/10 करेंगे और यहाँ पर भी 1/10 करेंगे, इस तरह से करेंगे अपन। अब देखो ये क्या बोल रहा है अपन को बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज अपन को निकालना है। अपन ने कोई मूलधन माना था ही नहीं है, डायरेक्ट मूलधन ले लिया अपन 20,000 रुपये, इसलिए CI क्या आएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI बराबर क्या करेंगे अपन। अब देखो 6,000 तो ये वाले 1 2 और 3, ये तो हो गया 6,000, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया एक तरह का 6,000 प्लस, अब ये वाले काउंट कर देंगे 200, 200, एक 200 ये वाला, एक 200 ये वाला, यानी 2 तिया 6, 600 और ये 20 रुपया, 620 यहाँ पर लिख देंगे अपन 620। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 6620 रुपीज़, 6620 रुपीज़, ये आपका आंसर है यहाँ पर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन को देखो आप अच्छे से। इसमें क्या दे रखा है अपन को 200 कितना 25 रुपये, 225 रुपये धन का 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है, तो दर अपन को निकालनी है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, 225 रुपये धन है का 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 वर्ष है, अब इसमें थोड़ा सोचो, अपन को दर निकालनी है डायरेक्ट ही, तो अपन को इसमें थोड़ा बेसिक समझो। 225 है, इधर 256 है, इनका रूट निकलता है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट ही, क्योंकि अगर जैसे इस जगह पे 3 वर्ष होता तो फिर क्यूब निकालते, 2 वर्ष है इसलिए अपन इसका रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 225, ये 25 आ गया 225, इधर लिख देंगे 256, 256, क्योंकि 2 वर्ष है, ये क्या आएगा रूट आएगा यहाँ पर, ये रूट आएगा यहाँ पर। तब इसका रूट क्या होगा यहाँ पर 15, क्योंकि 225 का रूट क्या निकलेगा 15, यहाँ पर 256 का क्या आएगा 16, करेक्ट। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर दर निकालनी अपन को, 15 से हो गया कितना 16, 2 वर्ष में 256 हो रहा है ना, मतलब 225 रुपये का 2 वर्ष कितना हो गया, 2 वर्ष में 256, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। या फिर अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, जैसे ये तो आएगा क्या, ये मूलधन, ये आएगा मिश्रधन, उससे भी निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पर ये 1 आ गया, अब अपन क्या दर निकालेंगे आर बराबर, तो अपन क्या करेंगे डिफरेंस कितने का 1 का, किस पर आया ये 15 पर आया, तो अपन 15 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर आपके कितना आएगा, यहाँ पर 6 सही 2/3%। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हर क्वेश्चन को ऐसे अच्छे से सॉल्व करेंगे अपन। अब देखो क्यूब होता है क्यूब निकाल देते अपन। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो इसमें क्यूब आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो आप, इसमें दे रखा अपन को ये 10,24,00 रुपये का धन 3 वर्ष में ये हो जाता है कितना, ये हो गया यहाँ पर 14,5800, करेक्ट। तो दर अपन को निकालनी है। अब इसमें क्या करना है अपन को, यहां पर देखो क्यूब निकालना अपन को, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिख देंगे 10,2400, इधर लिख देंगे अपन, इसका हो रहा है 3 वर्ष में कितना 14,5800, ये हो गया। अब इसको अपन काटेंगे, जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब यहां पर इनको अपन काटेंगे 2 से, तो यहां पर ये आएगा कितना 512 और ये आएगा कितना 729। अब देखो यहां पर इनका क्या निकालेगा अपन, क्यूब निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्ष है इसलिए अपन यहां पर इनका क्यूब निकाल देंगे, क्यूब निकाल देंगे, ये डायरेक्ट है। अब इसमें इसका क्यूब क्या होगा, 512 का क्यूब होगा कितना 8, इसका क्यूब कितना होगा 729 का होगा 9। अब देखो ये 8 से हो रहा 9, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा 1 का, मतलब 1 क्या आ रहा बढ़ रहा है, इसलिए अपन इसको परसेंटेज निकालेंगे, आर बराबर क्या आएगा 1 ये वाला 8, क्योंकि ये रियल वैल्यू है, इंटू 100, क्योंकि ये तो 9 तो क्या बाद की वैल्यू है, ये पहले शुरू की है, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा कितना, मतलब कितना है ये दर, तो यहाँ पर आएगा 1/8 की वैल्यू आएगी 12 सही 1/2%। इस तरह से आपका आंसर आएगा, ये है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन को मैं अच्छे से इस तरह से सॉल्व करवा दूंगा। अब ये क्वेश्चन को देखो, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो ये इसमें देखो, यानी किस दर पर, मतलब अपन को निकालनी क्या है दर, दर अपन को फाइंड करनी है। 32,000 रुपये का धन 5,044 चक्रवृद्धि ब्याज देगा, मतलब इसका इतना हो गया 9 महीने में। अगर दर त्रैमासिक हो, त्रैमासिक का मतलब हर 3-3 महीने में। अब देखो टोटल महीना कितना 9 मंथ, यानी 9 महीने, करेक्ट, 9 महीने हो गए, ये हो गया 9 महीने। इधर क्या है त्रैमासिक वर्ष है, यानी त्रैमासिक है, क्यों, क्योंकि त्रैमासिक मतलब हर 3-3 महीना में, तो 3 3 9 हो गया ना त्रैमासिक, यानी 3 क्या होगी त्रैमासिक, 9 महीने में 3 त्रैमासिक, यानी 9 महीना बराबर क्या होगा 3 त्रैमासिक, त्रैमासिक हो गया, करेक्ट। अब देखो यहां पर अपन लिखेंगे 32,000, इधर लिख देंगे अपन कितना 37,044। अब ये कैसे लिखा अब मैंने, यहां पर क्या है कि
32,000 रुपये का धन 5,044 चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब दोनों का ऐड हो गया, मतलब 32,000 रुपया है, ये बाद में जाके त्रैमासिक में कितना हो गया 37,044 हो गया, ये मतलब ये दोनों का समय यहाँ पर, यानी 32,000 प्लस इसका 5,044, ये दोनों का सम है। तो ये दोनों का सम यहाँ पर अपन को दे रखा है 37,000 ये आएगा। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या करना, आगे देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अपन को क्या करना है, इनका अपन को ये पहले तो काटेंगे अपन, यहाँ पर इसको अपन ने काट दिया, इसको काट दिया, इधर से इसको काट दिया, करेक्ट। तो यहाँ पर आएगा कितना, ये आएगा 8,000 और इधर आएगा कितना 9,261, करेक्ट, क्योंकि ये 4 से काट दिया अपन ने। अब यहाँ पर क्या है कि त्रैमासिक है, मतलब 3 हिस्सा हो रहा है, मतलब 9 महीने का 3 हिस्सा हो गया, 3 महीने का, मतलब 3 महीने का अपन ने 1 वर्ष मान लिया एक तरह का। तो इसका अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब निकाल देंगे, 3 वर्ष से अगर 2 बार होता तो 2 निकाल देते, रूट निकाल देते अपन, ये त्रैमासिक है इसलिए अपन 3 कर देंगे। यहाँ इसका क्यूब कितना आएगा 20, इसका क्यूब क्या आएगा यहाँ पर 20, इसका क्यूब कितना आएगा यहाँ पर 21। अब देखो यहाँ 20 से कितना हो रहा है 21, मतलब 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पर अपन रेट निकालेंगे, R बराबर 1/20 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ आएगा 20/100। तो यहाँ पर क्या आएगा 5% त्रैमासिक, 5% क्या आएगा यहाँ पर त्रैमासिक, ये आ गया यहाँ पर। तो अब ये अपन को देखो 5% त्रैमासिक आ गया, लेकिन अपन को क्या करना है, पूरी दर निकालनी है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, पूरी साल की निकालनी है अपन को। तो देखो 5% 3 महीना की आ गई, तो पूरे साल की कितनी आएगी 3 × 12, मतलब एक साल में एक वर्ष में कितने होता है 12 महीने होते हैं। तो त्रैमासिक के हिसाब से 3 × 12 मतलब 4 गुना करनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि अगर 3 महीने की 5% है तो 12 महीने की कितनी आएगी 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 हर 3 का टुकड़ा, 3 × 12। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 5 × 4, क्योंकि अगर वार्षिक बतानी हो अपन को, अगर वो पूछता त्रैमासिक तो त्रैमासिक तो ये आ गई, वार्षिक निकालनी है तो 5 × 20%। अब ये 20% है, ये क्या है वार्षिक, ये वार्षिक है। अपन को जैसे क्वेश्चन में पूछता उस हिसाब से अपन को करना है। अगर ये पूछ रहा है वार्षिक 20% आ गए, त्रैमासिक तो ये आ गई 5%, लेकिन 3 का टुकड़ा मतलब 12 तक, तो 3 × 12 4 है, तो 5 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में इस तरह से वार्षिक का आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, मतलब जो अपना धन है, कोई भी धन है XYZ जो भी है, वो कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, कितने 8 वर्ष में, तो किस समय में यह अपने से 243 गुना होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर लिख देंगे पहले जैसे 1, कोई धन है 1, ये 1 है। अब ये क्या हो रहा है 8 वर्ष में हो रहा है कितना 3 गुना, कितने में 8 वर्ष में, 8 वर्ष में हो गया कितना 3 गुना, करेक्ट। फिर अगले 9 महीने, ये हो गया 3 × 9, मतलब अगले 8 वर्ष में। फिर अगले 8 वर्ष में इसका भी 3 गुना, मतलब 9 × 27, 27 मतलब 8 वर्ष में, मतलब हर 8 वर्ष में ये क्या हो रहा है अपने का 3 गुना। इसका मतलब यहाँ अपन लिख सकते हैं जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, ये हो रहा कितने में 8 वर्ष में, 8 वर्ष में। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, ये दे रहा है 243 गुना, 243 गुना, इसका मतलब 243 बराबर क्या होता है यहाँ पर 243, यानी 243 बराबर क्या होता है यहाँ पर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 है। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे 8 की पावर 5 कर देंगे, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे ये 8 8 8 इस तरह से 8 जा रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है 8, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई एक तरह का, क्योंकि 3 की पावर 1 8, क्योंकि हर 8 साल में ये 3 गुना हो रहा है। तो ये 243 की पावर 5, मतलब 5 जैसे स्टेप में ये हो जाएगा कितना
इसका 243 गुना, तो यहाँ पर इसकी क्यूब कितनी हो, यहाँ पर ये 3 की पावर 5 बराबर क्या होगा 243, ये 243 मतलब 5 है यहाँ पावर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 40 वर्ष, 40 वर्ष। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो ना तब दिक्कत आती है, तब इस तरह से निकालना पड़ता, नहीं तो ऐसे करते जाओ, यहाँ पर इसका गुणा 8 वर्ष, फिर इसका 27 का गुणा 27 दिए 81, 81 कर दो यहाँ पर, फिर अगले 8 वर्ष में यहाँ पर 3 कर दो वापस, यहाँ पर 8 वर्ष में, तो ये आएगा कितना यहाँ पर 8, 3 एकम 3, 8 या 24, ये 243, तो इनको काउंट कर लो 8 1 2 3 4 5, 8 × 5, वही उसी तरह से किसी कैसे भी कर सकते हैं आप लोग इसको, इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब ये देखो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो इसमें क्या बोल रहा है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इसमें अपन को क्या दे रखा है, अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 होता है तो वह 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाता है, तो धन अपन को ज्ञात करना है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले पी अपने पास क्या कोई मूलधन, करेक्ट। अब ये 5 वर्ष में कितना हो रहा है 4500, ये 5 वर्ष में कितना हो रहा है 4500, ये कितने में 5 वर्ष में, करेक्ट। अब आगे देखो आगे क्या कर रहा है, ये 4500 का भी कितना हो रहा है ये 6750, लेकिन ये कितने में हो रहा है 5 वर्ष में, क्योंकि ये दे रहेगा 10 वर्ष में, मतलब ये पूरे का 10 वर्ष है, तो यहाँ पर 4500 के बाद कितना हो रहा है 5 वर्ष में, यानी यहाँ पर 5 वर्ष में कितना हो रहा है ये वापस 6750 हो रहा है। अब देखो अब यहाँ पर थोड़ा सोचो, इनको अपन काटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 गई, अब ये यहाँ पर ये काटेंगे अपन, तो यहाँ पर आपके पास रेशियो आएगा कितना 2:3, तो यहाँ पर आपके पास 2:3 आ रहा है, तो इधर भी क्या आएगा यहाँ पर 2:3, यहाँ पर भी 2:3, ये भी 2:3 आएगा यहाँ पर भी, ये वाला भी। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे P/4500, 4500 बराबर क्या कर देंगे 2/3, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे P बराबर 2/3 × 4500, तो यहाँ पर अपन काटेंगे 3 से, ये गया 15 बार, ये 1500 आएगा, तो यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल आएगा कितना 3000, 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपीज़। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर है। इस तरह से हम हर क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, फिर उसको अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन जैसे आप पे बने नहीं इस वीडियो को देख के भी, तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर बाद में व्हाट्सएप नंबर पर बेझिझक से आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर सकूँ। और आपको एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो को देखो, आराम से एक एक चीज़ समझ में आएगी। और मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल से चर्चा की है, और प्रत्येक सब तरह के टाइप मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और मैं आपको यूट्यूब पर हर चीज़ को, मतलब मैथ के अंदर हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊँगा, एक एक टॉपिक को विद डिटेल से, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करूँगा। आपको कहीं भी कोचिंग में मतलब वेस्टेज पैसा की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कहीं आप एक कोचिंग परचेज कर ले, ऐसे ज़रूरत नहीं है आपको। थैंक्स दोस्तों।